Guys, this video is especially for those candidates who are in Canada on a temporary resident visa, visitor visa पे. Um, there's no way to put this thing delicately, but काफ़ी ऐसी इंक्वायरीज भी आ रही हैं आजकल थोड़ी ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं where someone calls के we are looking to convert our visitor visa to a work permit. Now, it's not something impossible. That being said, आप कनाडा में आने के बाद विद द जो एक्सपेक्टेशन से आप कंसल्टेंट्स को कॉल कर रहे हो कि हम विजिटर वीज़ा पे ऑलरेडी कनाडा में हैं एंड हमें बस किसी तरीके से वर्क परमिट अप्लाई कर दिया जाए. गाइस, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द सिस्टम, हाउ द इकोनॉमी एंड हाउ द इमिग्रेशन सिस्टम वर्क्स इन कंट्रीज लाइक कनाडा वर्सेज सर्टन कंट्रीज लाइक सर्टन अफ्रीकन कंट्रीज और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे सारी इकोनॉमी का दारोमदार ही वर्क परमिट होल्डर्स पे चलता है, टेम्पररी रेजिडेंट्स के ऊपर चलता है. वेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ विजिटर वीज़ा, आप कनाडा में आ रहे हो ये चीज़ें जस्टिफाई करते हुए दैट वी आर फाइनेंशियली, एजुकेशन वाइज, प्रोफेशनली दैट वेल सेटल्ड कि हम कनाडा में सिर्फ घूमने आएंगे या टेम्पररी स्टे के लिए आएंगे एंड आफ्टर दैट वी वुड लीव बैक, वी वुड गो बैक टू आवर कंट्री. कनाडा में आते ही वेन यू आर लुकिंग फॉर कि वर्क परमिट मिल जाए, and a lot of times I see कि people don't even have a semblance of what they want to do. In the sense, work permit लेना है, do you want to stay here temporarily? The answer most of the time is no. क्या करना है? आगे जाके PR लेनी है सर. Okay, do you have a copy of your visitor visa application? आपने डाला क्या था? नहीं सर, वो तो है नहीं है. क्या डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन थे? काफ़ी बार सरप्राइजिंग थिंग इज वो चीज़ भी कंफर्म नहीं होती है कि विजिटर वीज़ा लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स डाल दिए गए थे एजेंट ने इंडिया से या किसी और कंट्री से, हमें पता ही नहीं है. Now, what happens when you're applying for a work permit? Again, it's not impossible thing. अगर आपके पास एक ऐसा स्किल सेट है, ऐसा टैलेंट है दैट देर इज अ डायर शॉर्टेज ऑफ दैट इन द कैनेडियन वर्कफोर्स एंड एन एम्प्लॉयर इज विलिंग टू गिव यू अ जॉब बेस्ड ऑन दैट, मोस्ट वेलकम. प्रॉब्लम ये है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर हेयर दे डोंट हैव एन एम्प्लॉयर, दे डू नॉट इवन नो हाउ द इमिग्रेशन सिस्टम वर्क्स. लाइक सुनी सुनाई चीज़ है कि कनाडा में जाएंगे हम, आके यहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई कर देंगे विजिटर वीज़ा से, उसके बाद एक्सपीरियंस लेके PR तो हो ही जाएगी. नो वन इज गिविंग देम एन आइडिया अबाउट कि एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम क्या है, PNPs क्या है, हाई कट ऑफ्स क्या हैं, दैट देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर कनेक्ट बिटवीन व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू वांट टू डू, especially when you are applying for an LMIA based work permit. I'll give you an example. There was recently a consultation that we did for someone who was at a very good senior position at a big bank from India. Now the person comes to Canada on a visitor visa, having traveled to US and the other parts of the world as well. Getting a visa was like this, CAN plus category से visa तो मिल गया. अब कनाडा में आने के बाद LMIA चाहिए. Let's not go into the facts के कितने पैसे लगे LMIA लेने का या जो भी चीज़ें हैं. Obviously, a lot of stuff goes around in this industry, but even after spending the kind of money, the guy had the LMIA approved. LMIA approval is not a big deal. LMIA candidate apply नहीं कर रहा. It's the employer who's applying for the LMIA, showing कि मेरे को इस skill के बंदे की ज़रूरत है. LMIA apply कर दिया. LMIA आ भी गया. The LMIA was for a cook या रेस्टोरेंट की किसी पोजीशन के लिए था. अब after LMIA, after spending the money, the work permit was refused on the basis that IRCC said that there is no connect in what you are doing and what you want to do. How do you justify that someone who is from a banking position to say that I'm going to be working as a cook or whatever position that was in that restaurant in BC? The thing is, it's good to plan ahead. It's good to understand the system. Don't jump off the cliff and then start looking कि मेरे पास पैराशूट है या नहीं है, कि मेरे पास contingency plan है या नहीं है. You have to plan all these things beforehand. A lot of times we see candidates who are in the country on temporary residence visa. We know कि ये documents लगा के ही visa लिया हुआ है, जिसको आगे जाके when it's time to walk the talk, those documents will be failing. आगे जाके justify नहीं कर पाओगे. And इस time पे they still don't want to hear the truth. किसी ने बोला कि आपका तो वर्क परमिट करवा ही देंगे, LMIA करवा ही देंगे, PR करवा ही देंगे. पंजाबी कहते ने मिठी गोलियां दी सानू ज़्यादा सुन के ज़्यादा चंगा लगता है. Guys, this is just a warning, this is just a caveat, this is just coming from the horse's mouth. It does not happen like that. It's not that easy. This is not Middle East. This is not a country where you can come in कि ठीक है कनाडा में आ ही गए हैं, अब तो आके कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. एंड एजेंट्स बड़े खुल के बोलते हैं. आजकल वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि कनाडा में पहुंच ही गए हो तो और कुछ नहीं तो डंकी रूट से US भिजवा देंगे, या फिर आपको रेफ्यूजी केस पे अप्लाई कर देंगे, या फिर मैरिज ऑफ कन्वीनियंस या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर देंगे. गाइज, अगेन आई डोंट हैव टू टेल यू दैट डोंट गेट इनटू दीज थिंग्स. झूठ के पैर नहीं होते हैं. नॉट दैट के पैर हों तो ये करना भी सही है. वी सेटिंग अ बैड नेम अमंगस्ट आर कम्युनिटी.
शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर मत सोचिए. इफ यू आर इन कैनेडा ऑन अ टेम्पररी वीजा लुकिंग फॉर एन ऑप्शंस, yes, there are certain genuine options also. Weigh the options with an open and clear mind. Make sure you have a copy of all your records, all your documentation. And again, every case is different. That's become a cliche now. Every case is different, every situation is different. Let's take it one step at a time, and we'll discuss more such topics in the next ones. See you around.